नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। तो जो आज की हमारी क्लास है वो है डे 7 ऑफ आवर वीक 2। तो वीक 2 हमारा बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत ही डायनामिक रहा। हमने काफी सारे फ्लोस प्रैक्टिस करे, डायनामिक फ्लो, एनर्जेटिक फ्लो, हमारा फुल बॉडी फ्लो, डिटॉक्स फ्लो, सन सैल्यूटेशंस, मून सैल्यूटेशन। इन सभी की वजह से हमारी जो बॉडी थी वो काफी डिटॉक्स हुई, उसको एक रेजुविनेटेड बॉडी का स्टेट प्राप्त हुआ। हमने काफ़ी नॉर्मल फ्लोज से स्टार्ट करके हमारे धीरे धीरे हम इंक्रीज करते हुए हमने फ्लोज करे और भी सन सैल्यूटेशन के हमने पार्ट बाय पार्ट हमने लर्न करा। मून सैल्यूटेशन के, चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार को इन्वॉल्व करते हुए पूरे वीक 2 को हमने बहुत ही डायनामिक और अच्छे से हमने प्रैक्टिस करी। तो जो आज डे 7 है हमारा, वैसे तो डे 14 है पर वीक 2 का डे 7 है हमारा। तो इस में हम आज रिलैक्स करेंगे, वाइंड डाउन करेंगे, ग्राउंड करेंगे हमारी मैट्स पे। काफ़ी रेस्टोरेटिव एंड रेस्टफुल होगा हमारा, ताकि जो हमने पूरे वीक में हमने सीखा है, हमारी बॉडी ने पूरा उसको प्रैक्टिस करा है, उस सब के लिए वो रेस्टोरेशन हो जाए। हमने पहले ही वीक 1 में जाना था कि रेस्टोरेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के लिए, एंड क्यों अभ्यास करने के बाद शवासन करना या बीच में जो हम चाइल्ड पोज से, बाल आसन से, शशक आसन में हम रेस्ट करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी को वापस से रिस्टोर करने के लिए, रीसेट करने के लिए। तो सिमिलरली हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम करेंगे रीसेट एंड रेस्टिंग आसना अभ्यास। तो आप अपने साथ कुछ कुशन्स और ब्लैंकेट आप जरूर रख लीजिए क्लासेस से पहले, तो आपको ये आगे काफी काम आएंगे और आपकी जो एक हीलिंग और रेस्टोरेशन फ्लो होगा क्लास का, उसमें आपको बेहद ही हेल्प करेगी। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। हम ध्यानात्मक स्थिति में अपनी मैट पे स्थित होंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी, दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए we will keep on inhaling and exhaling normally. Gentle smile on your face, inhale and exhale. फील करेंगे आपने अभी तक जितने भी अभ्यास करे, योगासन करे, वो सारे के सारे आपके अंग, प्रत्येक अंग, रिप्रोडक्टिव अंग आपके सभी को सक्रिय कर रहा है, ऊर्जावान कर रहा है, बहुत सकारात्मक कर रहा है। फील दिस पॉजिटिव एनर्जी inside yourself. ध्यान करेंगे अपने एब्डोमेन की तरफ, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने अंतर ही आंखों से देखेंगे कि वहां पे एक गोल्डन बॉल आपके एब्डोमेन में है। आप जैसे ही श्वास भरते हैं वो गोल्डन बॉल बड़ी होती रहती है, और आप श्वास छोड़ के जितना भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी, डिस्कम्फर्ट है, आप उसको रिलीज आउट करते हैं। हर एक श्वास इनहेलेशन के साथ वो गोल्डन बॉल धीरे धीरे बड़ी हो रही है। महसूस कीजिए बहुत ही सुंदर चमकीली गोल्डन बॉल आपके एब्डोमेन में है। Now as you inhale, it increases. ये गोल्डन बॉल आपके पूरे शरीर में एब्डोमेन एरिया से अब मूव
मूव कर रही है। धीरे धीरे आपके हार्ट की तरफ, चेस्ट की तरफ, आपके हाथों में भी फैल रही है ये गोल्डन बॉल। आपके नेक की तरफ जाते हुए, आपके मुख को ओजस्वान बनाते हुए, आपके मस्तिष्क को पोषण दे रही है। जितनी भी आपकी नर्वस टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, सर में दर्द, तकलीफ, परेशानी, भारीपन, वो सारा का सारा इस गोल्डन बॉल की लाइट से दूर हो रहा है। महसूस कीजिए ये ओजस्वान ऊर्जा आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में विराजमान हो रही है। वापस से एब्डोमेन पे आते हुए जो ये गोल्डन बॉल है वो धीरे धीरे आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। आपके इंटेस्टाइन्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूटरस, ओवरीज, इन सब को सक्रिय कर रही है। इसकी जो लाइट है, गोल्डन लाइट, उस सभी दिशाओं में पूरी तरह फैल के किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, कण को, अणु को खत्म करते हुए सिर्फ पॉजिटिविटी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस को बढ़ा रही है। हल्के हल्के ये चैनलाइज होते हुए नीचे आपके पैरों में, थाइज एरिया से लेके घुटने एंड काफ एंड टुवर्ड्स योर टोज ये मूव कर रही है। फील द मूवमेंट ऑफ दिस गोल्डन बॉल फ्रॉम योर टोज टू द टॉप। आपका शरीर ओजस्वान होके, सकारात्मक ऊर्जा से भर के इसी गोल्डन बॉल की भांति चमक रहा है। ये स्वर्णमय शरीर आपका रोगों से रहित है, खुशहाली से पूर्ण है। वापस से अपना ध्यान आती जाती श्वास पे केंद्रित करेंगे। जेंटली अपने दोनों हाथों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। हल्की सी हथेलियों में करेंगे घर्षण। और इस सूदिंग वार्म पाम को अपने पूरे शरीर में धारण करेंगे। With a happy, simple, restorative touch,
Open your eyes, smile on your face, and gratitude in your hearts. चलिए करते हैं कुछ रेस्टोरेटिव आसनों का अभ्यास। सामने से अपने दोनों लेग्स को ओपन करके हम बद्ध कोण अवस्था में खोल लेंगे। बटरफ्लाई पोज और द बद्ध कोण आसन। Be here. Inhale and exhale gently. Inhale and exhale. Feel that calmness and completeness in your body. Inhale and exhale. यहीं पे कुशन को प्लेस करेंगे सामने की ओर और हल्का सा नीचे की तरफ मूव करेंगे। Placing your head over the cushion. हाथों को भी रिलैक्स करते हुए be here for some moment. जेंटल स्ट्रेच के लिए आप कुशन को हाई प्लेस कर सकते हैं एंड बी हियर। इससे आपका स्ट्रेच कम हो जाएगा एंड रिलैक्सेशन ज़्यादा। जेंटली अपनी आर्म्स को पीछे की ओर लेके जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल हियर। जेंटली कमिंग अप, कुशन्स को पुल करते हुए लेग्स को सामने की ओर ओपन अप कर लेंगे इनटू पश्चिमोत्तान आसन। अगेन यहाँ पे कुशन को प्लेस करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच एंड नीचे की तरफ हम मूव करेंगे। कुशन को नीचे की तरफ रख सकते हैं आप अपनी लेग्स पे इस तरीके से एंड रिलैक्स। Giving a gentle stretch in your legs. Inhale, exhale normally. सोएंगे नहीं, gentle inhale and exhale करेंगे। Come up. Place your hands over the cushion. Be here in Danda Asana. Inhale and exhale normally.
दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आते हैं। सामने से लेग को ओपन करेंगे, अगेन प्लेसिंग द कुशन्स फॉरवर्ड। Stretch your hands up, do a little waist movement and recline down into Balasana. Taking the help of the cushions, relax, inhale and exhale. फील आपकी बॉडी में पूरा रिपेयर वर्क चल रहा है अभी. इट इज reconstructing, repairing and rejuvenating. So take it gentle, go slowly, be present in the movement that is stateless. Relax completely and inhale and exhale normally. से बाल आसन में आने के बाद gently come up. आपके नियर बाय कोई वॉल है तो हम उसके पास जाएंगे, करेंगे विपरीत करणी आसन. तो अपनी मैट को पास में प्लेस करते हुए वॉल के हम अपनी ब्लैंकेट को अपनी सर के नीचे प्लेस करेंगे और आपके लेग्स टुवर्ड्स द वॉल. ध्यान रखेंगे कि जो महिलाएं ऑलरेडी मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में है अपने, वो ये अभ्यास नहीं करेंगी. और जिनको हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ग्लूकोमा है या हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो आफ्टर कंसल्टिंग देयर डॉक्टर्स ही अभ्यास करेंगे. चलिए करते हैं विपरीत करणी आसन. जेंटली अपनी मैट पे आते हुए अपने लेग्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ट्राई टू straighten them like this. Open both your arms. Inhale and exhale here. Inhale and exhale. Open your chest and your arms to all the positivity and happiness. सभी अपनी आर्म्स में भरते हुए give yourself a good nice warm hug. जैसे बच्चे को सूद करते हैं, किसी को हग करके हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, खुशी होती है, एक सेफ एंड वार्मथ मिलती है. तो वही अपनी सेम नरिशमेंट, सेफ्टी, वार्मनेस एंड हैप्पीनेस अपने आप को हम अपने आप से ही देंगे. गिव योरसेल्फ अ गुड नाइस हग. And release.
Be here for a few moments. Inhale and exhale. अब यहीं से जेंटली अपने बीच से लेग्स में थोड़ा गैप लेकर आएंगे. Feel a little stretch between your thighs. Inhale and exhale loudly. वापस से पैरों को एक साथ लेकर आएंगे. गोइंग डाउन. राइट साइड बेंड करेंगे. एंड बी हियर फॉर अ मोमेंट. इनहेल एंड एक्सहेल. Inhale and exhale. Gently वॉल से आगे की तरफ आते हुए हम करेंगे अपना अगला अभ्यास. दोनों क्वेश्चंस को हम साइड में प्लेस करते हैं. विद क्वेश्चंस को साइड में प्लेस करेंगे. एक छोटे क्वेश्चन को आपकी बैक के नीचे प्लेस करेंगे. जो आपकी ब्लैंकेट है वो अगेन आप अपने या तो एब्डोमेन रीजन पे आप वार्मथ के लिए, नहीं तो जेंटल आपके जो हेड एरिया है आप वहां पे रख सकते हैं क्वेश्चन के लिए. सो फ्रॉम हियर हम अपनी लेग्स को बर्थ कोण की स्थिति में ले आएंगे. क्वेश्चंस को पास लेकर आएंगे सपोर्ट के लिए. हमारी कमर के नीचे छोटा क्वेश्चन एंड लाइंग डाउन लाइक दिस एंड रिलैक्स. आपके दोनों हाथ आपके एब्डोमेन रीजन पे सर्व करेंगे. बेली ब्रीदिंग. नीचे आते हुए दोनों हाथ आपके एब्डोमेन रीजन पे बेली ब्रीदिंग को नोटिस करेंगे. सांस भरते हुए आपकी बेली ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे. बहुत ही अच्छा जेंटल ट्विस्ट बेंड आपकी स्पाइन में. Inhale and exhale.
Keep on inhaling and exhaling. Restore your body. Restore your muscles, tissues, ligaments, cells from any kind of stress, tension, breakdown. Restore it and rejuvenate with this repair. Release your hands. Take 1 or 2 breaths here. Inhale and exhale. सभी अपनी मैट्स पे अब जेंटली किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे. Gently come up on your mat. Inhale and exhale normally. Feel the positivity, relaxation जो आप आसनों के अभ्यास के बाद महसूस कर रहे हैं. Inhale and exhale normally. Inhale and exhale. आपका ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे केंद्रित. करेंगे यहीं से भ्रामरी प्राणायाम और द बी ब्रीदिंग. अपने दोनों हाथों को कि जो आपके मिडिल 2 फिंगर्स हैं उनको अपने जेंटली प्लेस करेंगे आंखों के ऊपर. अपने थंब से अपने कानों को बंद करेंगे. आपकी इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे और लिटिल फिंगर ऑन योर चीक्स. दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. हाथों को एक साथ मोड़ेंगे नहीं, कंधों को झुकाए नहीं रखेंगे, इस तरीके से कोई नहीं करेगा. अच्छे से लिफ्ट अप करके ओपन अप करके पोजीशन लेंगे. सांस भरेंगे गहरा लंबा और नासिका से सांस छोड़ते हुए एक भंवरे की तरह ध्वनि निकालेंगे अपने मुख के गुंजल करते हुए. भंवरे की तरह गुंजल करेंगे. आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे. आपके दोनों हाथ आपके मुख पे रखे हुए सांस भरेंगे गहरा लंबा. सांस छोड़ेंगे नासिका से भंवरे की गुंजन की तरह.
भंवरे की इसी गुंजन को अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे। इस गुंजन की ऊर्जा से मन के जितने भी विकार है, मस्तिष्क में जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, सबको रिलीज करते हुए रेस्ट पोजीशन पे, रेस्टोरेशन पोजीशन पे, रेजुविनेशन पोजीशन में लाएंगे। Inhale and exhale normally. इस शांति में स्थित होंगे। भ्रामरी की भ्रमर स्वर से जितनी भी नकारात्मकता है आपके शरीर में, उस सभी को खत्म करेंगे। ये वाइब्रेटिंग साउंड पूरे शरीर से लेके तन, मन, मस्तिष्क के सभी विकारों को नष्ट करती हुई, दूर करती हुई और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती हुई, प्रोपोगेट करती हुई फैल रही आपके शरीर में महसूस कीजिए। इसी शांति की अनुभूति के साथ हम कुछ देर समय बिताएंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।